basically the perimeter is the sides and the base, the यस, sum of the side and the यस, base. यू आर So that's राइट। अभी ये सही, अभी ये perimeter. आंसर सही किया। अब इसमें इन्होंने पी और टी की जगह मैं ए और बी पुट कर दूं और यहाँ एक्स वाई की जगह कुछ और वैल्यूज पुट कर दूं, Sir, इससे but क्या in this प्रॉब्लम होगी? question there is an error because the naming is wrong. वो हमारे सर ने ठीक बताया। है, नेमिंग इज रॉन्ग, इट्स ओके, बट मेरा जो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्स पी टी या जो भी है, ठीक है, हमें पेरीमीटर निकालना है किसका? अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में, इट्स जस्ट सिंपल सेज अ ट्रायंगल लाइक दिस, राइट? एक्स वाई जेड, यहाँ क्या पॉइंट दे रखा है? एक्स वाई पर इन्होंने पी पॉइंट दे रखा है, और वाई जेड जो है इन्होंने टी पॉइंट दे रखा है। सर वो नेमिंग गलत है, सो यहाँ पे ये T यहाँ पे टी होगा, राइट? करेक्ट। अब देखो, मैंने भी आपको थ्योरम पढ़ाया था कि अगर दोनों मिड पॉइंट हो जाएंगे तो इसको ज्वाइन कर दो, तो ये Yes. इसके पैरेलल हो जाएगा, राइट? और पीटी क्या हो जाएगा? पीटी विल बी द हाफ ऑफ वाई जेड हो जाएगा। पढ़ाया Yeah, ना so मैंने? perimeter will also be half. एक मिनट रुक जाओ, कैसे पेरीमीटर हाफ कर दोगे? Because midpoint theorem half करता है ना triangle को, so this is also. ट्रायंगल को हाफ कर, अच्छा एक रुक जाओ, तो मिड पॉइंट थ्योरम से अब देखो सिंपल सी बात, अगर हमें मिड, देखो आप लोग गलत परसेप्शन लेके मत चलो, मुझे किसका पेरीमीटर निकालना है? किसका पेरीमीटर निकालना है बताओ? XPT, the small triangle. तो मुझे निकालना पड़ेगा पहले एक्स पी, पी टी और एक्स टी, ये लिखना पड़ेगा। So why I'm saying that it will be half is because XY P is the midpoint on XY. So that means that YP is एक equal to सेकेंड, X. एक सेकेंड, आप डायरेक्ट क्यों चल रहे हो? व्हाई यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस? मिड पॉइंट थ्योरम सर ने बोल दिया तो एक तरफ हो गया, तो पेरीमीटर भी हाफ हो गया। जस्ट राइट डाउन एक्सपी को आप लिख सकते हो हाफ ऑफ एक्स वाई, लिख सकते Yes, हो या so नहीं? then plus half of X. एक्स टी को आप लिख सकते हो हाफ ऑफ वाई जेड, क्योंकि Yes. टी इज द मिड पॉइंट, और पीटी अभी जस्ट आपने प्रूव किया है हाफ ऑफ वाई जेड, तो यहां से हाफ कॉमन ले लो, और एक्स वाई वाई जेड एंड ये नहीं, एक्स टी जो है एक्स जेड है, सॉरी एक्स जेड, ये क्या हो जाएगा? दिस इज द पेरीमीटर ऑफ एबीसी, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ एबीसी, और वो कितना दे रखा है? सॉरी एक्स वाई जेड, YZ. वो कितना दे रखा है? 35 दे रखा है, 35. सो इट्स गोइंग टू बी द 17.5। दिस इज द करेक्ट प्रोसेस। डायरेक्टली बोल दिया कि इसका हाफ हो जाएगा। किस थ्योरम में लिखा है कि हाफ हो जाएगा? वो थ्योरम पढ़ाया था पेरीमीटर का, क्योंकि पेरीमीटर हाफ हो जाता है, ऐसा थ्योरम मैंने पढ़ाया है कभी आपको? Sir, it is not a theorem, but the sides get halved and that also happens रट्टा in. नहीं मारो, वही मैं कह रहा हूँ, रट्टा। ये पीटी निकालने के लिए आपने मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल किया, दैट इज ओके, लेकिन एक्सपीटी के लिए आपको, पेरीमीटर के लिए एक्सपी पीटी ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। डू यू क्लियर? अगर आपने डायरेक्ट लिख रहे हो आंसर में, आपके सर अभी मार्क्स दे देंगे जरूर, बट दैट इज नॉट द करेक्ट प्रोसेस। इज इट क्लियर विद यू? अनिका, डू यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. आपको प्रोसेस तो, अगर स्टेप वाइज अगर मार्किंग है तो आपको ये स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम तो सिर्फ मिड पॉइंट ये बताता है कि पीटी विल बी हाफ ऑफ वाई जेड, वो ये थोड़ी ना कहता कि पेरीमीटर का भी हाफ हो जाएगा। पेरीमीटर Yes. का हाफ थ्योरम तो मैंने कहीं नहीं पढ़ाया आपको, ऐसा होता तो मैं थ्योरम पढ़ाता आपको ऐसा। चलो Yes, ठीक sir. है, नो इशू। पहला क्वेश्चन क्लियर है सना? Yes, sir. सेकंड वाले में क्या इशू है? Sir, it's very easy. सेकंड वाला 20 इजी है, plus 15 plus. ओके। Third is no issue. थर्ड इज ऑल्सो नो इशू, Yes, ओके। sir. बट आई थिंक सना आपने थर्ड वाले में मिस्टेक किया था, जैसा आपने तो मुझे मैंने बताया था। क्या करा था? I did like 180 consider them the side ones, but I got the answer right. ठीक है, कोई नहीं। कम टू द फोर्थ नंबर। This is not an issue. नॉट एन इशू। No, अनिका, व्हाट sir. अबाउट यू? Sir, I got it. It Got was it. easy. अच्छा, आपका भी सेम पेपर था ना? सेम क्वेश्चन या अलग है? Yes, sir. It was the same सेम, paper. ओके। इसमें क्या है? Sir, I could figure this one out. No, actually. नहीं, इसमें आई थिंक एक वैल्यू रह गई है, आई थिंक सो। एक गिव मी अ सेकंड।
नहीं, एक वैल्यू रह नहीं गई है. We can Sir, easily find it. ADC is probably 90, right? नहीं, C probably 90 कैसे हो जाएगा? ADC. हाँ, ADC is 90. Yes, you are right. This is 90. अच्छा, ये 150 है, तो ये कितना हो जाएगा? This will become 30 degree. 30. Yes, sir. ये सना, मैं I have taught this. ये कहाँ से? ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, ये कितना एंगल हो जाएगा? 60. हाँ, 60. 60 डिग्री. सना, इसमें क्या टफ प्रॉब्लम था, इसमें बताओ. Sir, I think I have done it. I don't know. I don't know means? I think I have done this. Okay, मतलब ये हो गया था. Okay, give me a moment. Okay, can you see this? Yes, sir. Okay. Sir, we have done this a lot actually. Easy. ऐसे प्रॉब्लम हमने बहुत बार किए हुए हैं. Sir, BCS will also be the same because BS is equal to CS. एक मिनट, क्या 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 फिर से It'll be 30. वैल्यू ऑफ BPC, वैल्यू ऑफ BBC. BPC. एक मिनट, Sir, BS. it's a cyclic quadrilateral. So यस, इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. रुक जाओ, BS और CS इक्वल है, BS और CS इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा कितना? 30. Yes, sir. ये 30 30 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 120. 120. ये 120 है, तो ये That's कितना हो 120 जाएगा? will be 60. ये हो जाएगा 60. सो एंगल BPC बन जाएगा 60 डिग्री. डू यू क्लियर सना? Yes, sir. ओके. ओहो, कहाँ गायब हो गया? एक सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर, नेम्स बदल देने से आप लोग इतना घबराते हो. ये कोई सारे क्वेश्चन आसान हैं, इसमें क्या टफ है? ओके, ये रीड करो पहले, क्या क्वेश्चन है ये? So the question is PQRS is a parallelogram हाँ, and the bisectors of angle P and S intersect each other at X. So they're asking us to find the angle PXS. ये हो गया पैरेललोग्राम मेरा. Yes. PQRS. पैरेललोग्राम बनाने में कोई दिक्कत है आप लोग को? ये बताओ पहले. अनिका एंड सना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है इस पैरेललोग्राम बनाने में? No, sir. अच्छा, कहता है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P. Sir, so basically, like we make a line like a triangle from P and S. ये and then क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है. Yes, We have sir. to take the Yeah, bisector of this one. Can you see that? And they are Yes. going to intersect at where? At this point. X. So this point we can consider it as a X. Mm. Sana, can you see that? Yes, sir. What they're asking, what is the measure of angle PXS? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है. अच्छा, एक बात बताओ. आई थिंक मैंने जब कुछ थ्योरम्स मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रूव करा रहा था, तो उसमें ये पोर्शन था. उसमें ये एंगल निकालना नहीं था, बट ये एंगल हम निकाले थे. हमने कैसे निकाले थे मैं भी समझाता हूँ. रुको, Sir, ये क्वेश्चन किया आप लोगों ने या नहीं किया? sir, I know how to do it. Sir, so basically, angle PX is half of angle P, right? And the same goes to this side. This SX, I mean Wait, रुको. PSX. Sana, wait, Anika, you are right. Sana, can you hear me? Sana, Yes, sir. अब जोर से तो बोलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. ये क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने? I don't think I did it. मतलब एग्जाम दिया तो याद नहीं है? सर, मैंने फिगर बनाई थी पर मेरे को नहीं लगता मैंने सॉल्व. ओके. अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या अभी भी, चलो अभी हम इसको देखते हैं. Sir, can I tell you Wait, how I did it? Anika, wait. Sana, you can see this figure. मैंने फिगर बना दिया, राइट? अब इसमें क्या करेंगे बताओ? I think we'll
see that the opposites are 180, so अपोजिट, the adjacent angles are 180. तो कौन कौन से एंगल लेंगे हम? Angle P and S. Angle P plus angle S makes how much? 180. Yes, So sir. can we say that half of angle P and half of 90. angle S makes 90 degree? तना कोई Yes. दिक्कत है? No. नो। अच्छा, एक काम मैं करता हूँ, रुक जाओ आप लोग, एक मिनट रुको, होल्ड करो। सर्कल, ओह सॉरी सर्कल नहीं, ये तो क्वाड्रिलेटरल पे है। अनिका, सना आप हो, एक मिनट, आपने मुझे भेजा था ना आर.एस. अग्रवाल का पीडीएफ? Yes, sir. Sana sent it to you. I didn't send it. हाँ, सना ने भेजा था, एक मिनट। तो मुझे हाँ मिल गया। सना अपना आर.एस. अग्रवाल ओपन करना जरा। Just a second. हाँ, अनानिका आप भी ओपन कर लो। Okay, sir. So what page? आई टेलिंग यू, मैं बता रहा हूँ, वो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर ओपन करना है। Okay, sir. Yes, sir. ओके, उसमें आप अपना जो बुक है, एक सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर 9, Okay, sir. एग्जाम्पल नंबर, एक मिनट, पेज नंबर 323, पेज नंबर 323, Sir, it's open. एग्जाम्पल नंबर 9, कैन यू सी? Yes, sir. स्टेटमेंट उसमें कुछ और जरूर मान रहा हूं, दे रखा है, कह रहा है प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम बाइसेक्टर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल, वो भी देखो एंगल P90 बना रहा है। कैन यू सी दैट? Yes, sir. सना कैन यू सी दैट? Yes. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन सेम ही है जो अभी हम लोग बना रहे हैं ना, और ये जो एग्जाम्पल है ये सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट नहीं है, बट बोलने का तरीका अलग हो गया। मैंने सीधा बोला कि सना ने आज पिज्जा खाया, और पिज्जा सना के द्वारा खाया गया, दोनों तो बात सेम ही है ना, क्या अलग है बताओ? बट दे आर टू स्टेटमेंट, एम आई राइट? तो स्टेटमेंट बदल देने से क्या होता है, हम एग्जाम्पल नंबर 12, उसी में आगे जाओ, 324, पेज नंबर 324, एग्जाम्पल नंबर 12, क्या मैंने एग्जाम्पल नंबर 12 करके नहीं दिखाया है आप लोगों को? एग्जाम्पल नंबर 12 में हम लोग एंगल P, एंगल R 90 प्रूफ नहीं कर रहे थे? Yes, sir. सना बताओ आप, हमने किया है या नहीं किया है? We've done. तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब उसका हाफ ऑफ द एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ जाता है तो या नाम बदल देता है या स्टेटमेंट बदल देता है, तो फिर क्यों घबराते हो आप? आप लोग या तो क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, मुझे जैसा लगता है। प्रॉब्लम यहां आती है कि क्वेश्चन आप नहीं पढ़ते हो, जिसकी वजह से आप घबराते हो। चलो कोई नहीं, मैं अभी सॉल्व करता हूं। तो अब देखो, सिंपल सी बात, अब ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल PXS, सना कैन यू सी दैट? सना कैन यू सी दैट? ये इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PXS इज इक्वल्स टू 180 ड्यू टू ट्रायंगल। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? एंगल 1 क्या है? एंगल 1 इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, तो लिख सकते हैं एंगल हाफ ऑफ P।
एंगल 2 क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एस, तो लिख सकते हैं हाफ ऑफ एस प्लस पी एक्स एस इज इक्वल्स टू 180, और हाफ ऑफ पी और हाफ ऑफ एस कितना दे रखा है? इट्स 90, सो पी एक्स एस, सो एंगल पी एक्स एस मेक्स 90। देखो 90 प्रूव हो गया। कैन यू सी दैट? Yeah. इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम थी बताओ मुझे। कैन यू हियर मी? Yes, sir. एक मिनट, मैंने पीडीएफ आप लोग साथ शेयर किया था, वो कहाँ चला गया? मैंने मेल किया था क्या पीडीएफ जो मैंने पढ़ाया था? हाँ मेल Sir, किया था। quadrilaterals you had mailed us. हाँ हाँ मेल किया हुआ है, राइट। गिव मी अ सेकंड। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, अगर नहीं बना हुआ है नोट कर लो इसको जल्दी से। हेलो, Okay, sir. हाँ नोट कर लो जल्दी से। हो गया नोट? Yes, sir. अच्छा, मेरे नोट्स 21 नवंबर, कैन यू हियर मी? Yes, sir. मेरा जो नोट्स है 21 नवंबर, उसमें मैंने पढ़ाया था सेकंड नंबर प्रॉब्लम, उसमें भी ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। फोर्थ नंबर प्रॉब्लम आल्सो द सेम। 21 नवंबर का जो मेरा पीडीएफ मैंने भेजा था, इट्स द सेम, फोर्थ नंबर सेकंड नंबर। ओके, Yes, sir. चलो ठीक है, वी विल मूव फॉरवर्ड। सना, डू यू क्लियर विद दैट? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। गिव मी अ मोमेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम आई एम टेकिंग। कहाँ गया? रुक जाइए। हाँ जी, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8। एक बार रुक जाओ, मैं ओहो ये सेट क्यों नहीं हो रहा? एक सेकंड, मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अब ये बनाना आसान हो गया? नेम्स अगर अलग अलग दे दिए तो कोई दिक्कत आनी चाहिए अब इस प्रॉब्लम में? No, sir. सना, इस प्रॉब्लम में अगर नेमिंग्स अलग करता है तो कोई दिक्कत होगी क्या? क्वेश्चन पढ़ के उसको बनाओ फिगर, ठीक है? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई थिंक आपने ये भी नहीं किया होगा, आई एम श्योर। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? हेलो, Yes, sir. मुझे नहीं लगता आपने ये भी किया होगा, सो लेट मी ट्राई विद यू। अब देखो मैं कैसे करूंगा, पहले ही बोल दिया है बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम। बेस्ट इज व्हाट? पैरेललोग्राम, मतलब BEST। Yes, sir. तो मैं BEST पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ अपने पास। देखो मैंने ड्रॉ कर लिया, कैन यू सी दैट? नेम्स दे दो BEST। कोई प्रॉब्लम है? Yes, sir. अच्छा, I mean, no, sorry. कहता है X and Y are the points on BE and ST, अच्छा ठीक है, respectively, such that TY is equals to So X। basically, half of TS is equal to half of BE. राइट, एक मिनट, ये दोनों पॉइंट हम दे देते हैं यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं X, इसको नाम दे देते हैं Y, ठीक है? कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूल TY will be equal to XE,
right? Prove that XY and BS, XY मतलब ये वाली line. I will just draw the line for you. XY is this line and another line is BS. Where is that? This. Bisect each other at point O. क्या करता है ये? Bisect each other at point O. अब एक बात बताओ, ये अगर बाइसेक्ट करता है, सना कैन यू हियर मी? Yes, sir, I can hear you. यस, बाइसेक्ट करता है, इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? Divides it into half. डिवाइड्स इनटू हाफ. ओके, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ. बाइसेक्ट करने का मतलब हो जाएगा OB इज इक्वल्स टू OS. होगा या नहीं होगा बताओ? Yes, sir. और OX इज इक्वल्स टू OY. यही होगा ना? बाइसेक्ट का मीनिंग यही होता है ना कि अगर वो इक्वली हाफ हाफ में डिवाइड हो जाए. इसका मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब कह रहा है कि हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि OB जो है वो OS के इक्वल है एंड OX मस्ट बी इक्वल टू OY. ये चीज हमको प्रूव करनी है. डू यू क्लियर विद दैट? सना, डू यू क्लियर विद दैट? क्या प्रूव करना है बेसिकली? Yes, sir. अच्छा, इसमें क्या दिख रहा है आपको? इस तरह के क्वेश्चंस मैंने प्रूव करने के लिए नहीं सिखाए हैं. हेलो Sir, I could do this one. ओके, चलो Sir, सना का. even I drew the figure and did this. पार्डन? I think even I drew the figure and did this. बनाया है क्वेश्चन Yes, sir. आपका? ठीक है, आपको याद होगा 29 नवंबर को मैंने आपका सॉल्व किया था वर्कशीट. वर्कशीट में सबसे पहला क्वेश्चन था, मैंने आपको उसमें दे रखा है वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1. वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है. ठीक है, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं विच आई डिड फॉर यू. कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ? हेलो. So we can prove the triangles congruent. Yes, we can prove. BXO and YOS because they're like we can use AS here. राइट, करेक्ट. अब कैसे प्रूव करोगे? We Sana? can We will use VOA. V कहाँ है इसमें? Y है. OX अच्छा. and YOS as vertical opposite angle. ओके, एंगल ट्रायंगल है BOX एंड ट्रायंगल SOY. ये दो ट्रायंगल हो जाएंगे. करेक्ट. कैसे कैसे करोगे मुझे बताओ? आप लोग so बताओ मुझे कैसे इसको सॉल्व करोगे? so we can start with this so if we flip it, that way it's easier because I find it easier if I flip it in this way. Okay. And then so B ये वर्टिकल अपोजिट एंगल रहेगा. yes sir, so they're equal, so we'll use ASA. So first we can do write BO is equal to SO. BOX is equals to SOY. हो जाएगा. ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आई एम टॉकिंग will be equal to this angle. क्योंकि ये Yes sir. पैरेललोग्राम है. सना, कैन यू सी दैट? पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल क्या कहता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल. सना, कैन यू हियर मी? Yes, sir, I can hear you. Yes, so XBO is equal to YSO due to alternate interior angle. Can we say that? और जब Yes. दो एंगल हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, राइट? We can also say this angle must be equal to this angle also. Can you see? Yes sir, I can. BSO is equal to SYO. ये भी alternate interior angle से equal हो जाएगा. So now they are going to be what? They are going to be
BOX is congruent to SOY. अब जैसे ही congruent हुआ तो हम लिख सकते हैं कि OB is equal to OS and OX is equals to OY. हो गया ये प्रूफ बाय CPCT सना? Yes, sir. अब ये प्रूव हो गया तो हम लिख देंगे hence XY and BS intersect each other at point 2. Got it? सना, is this clear? Yes, sir. और Yes. ये इस तरह के प्रॉब्लम हमने नहीं किए हैं क्या, ये बताओ? So we've done it. We have done this type of problems. बस इन्होंने names बदल दिए, तो names बदल देने से ऐसा क्या हो जाएगा? ओके चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं. So Question can I get my charger? Yes, please. And you got only my. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? So they're asking. ओके Oh, मेरे no. पास है रुको, नेक्स्ट पेज पे था वो. एक मिनट मैं बस ले रहा हूँ. हाँ ये है ना, यही है ना पूछना हुआ? Yes, sir. हाँ सना, कैन यू रीड दिस? सना, कैन यू रीड दिस प्लीज? हेलो Sana, can you hear me? Okay, I think she's not there. Okay, Sana, can you hear me? Yes, sir. I just came. Okay, can you read this problem, please? In the given figure, O is the center of the circle. Okay. And W is 75. YXW मतलब कि ये वाला एंगल 75 हो गया. ठीक है, आगे बोलो. The value of reflex angle YOW is 255. Reflex angle, एक मिनट, reflex and angle, YAW. एक मिनट, reflex angle of YOW. YOW is 2 to 5 डिग्री. ठीक है, और ये किसके रिफ्लेक्स एंगल है? ओके, ये एंगल 2 to 5 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. What I did was over here YOW 2 to 5 है, तो मैंने YAW ढूंढने के लिए 2 to 5 का हाफ करा. नहीं, एक मिनट, रुक जाओ. हमें क्या चाहिए? YAW चाहिए और YZW चाहिए, राइट? ओके, दैट्स गुड. ये देने का फायदा क्या है? गिव मी अ सेकंड प्लीज. Okay, sir. What ये I think बस ऐसे ही नॉर्मल दिया, इसको देने का कोई फायदा है भी नहीं. What will be this angle value? Can you hear me? Yes, sir. कितना होगा जो ब्लैक वाले एंगल का वैल्यू? 365. हाँ तो बताओ कितना होगा? It's 105. एक सेकेंड. 360 minus 255 105 हो जाएगा ये. अच्छा, ये अगर 105 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? It'll be half of 105. Half of 105. गुड.
तो कितना हो जाएगा ये That's 52.5। 52.5. अब ये I 50 couldn't do this. This was so easy. I don't know why I got it wrong. ये 52.5 हो गया। और ये देखो, आई एम जस्ट शोइंग यू द फिगर, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। कैन यू हियर मी? Yes, sir. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या रूल है कि अपोजिट एंगल मस्ट बी 180, सम करेंगे तो 180 आना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, राइट? तो एंगल जेड Yes, sir. 52.5 है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा फिर उस केस में? 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो Okay, जाएगा? sir. 180 minus 52.5, that is 127. That yes, Is that clear with you? yes, sir. और ये बस बेवकूफ बनाने के लिए दिया था इन्होंने। और ऐसे प्रॉब्लम तो हमने कई बार किए हुए हैं सर्कल्स के। Then what is the issue in that? Hello? Sir, I didn't know we could get them in points. And secondly, I thought that the 75 had some use. मतलब दे दिया तो रूल हो गया। इसका क्या रूल, क्या यूज करोगे मुझे बताओ अभी, टेल मी। क्या वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? हेलो सना, Sorry, sir, I didn't get what you did. मैं ये कह रहा हूं कि 75 एंगल दे दिया है तो जरूरी है क्या कि उसको यूज करेंगे ही करेंगे एग्जाम में हम? I thought I had to. नहीं, देखो सिंपल सा यहाँ पे एंगल दे रखा था, और ये सर्कल वाला जो रूल मैंने पढ़ाया था कि सेंटर पे डबल बनाता है और सर्कल पे हाफ बनाता है, वो उससे बन गया। और दूसरा जो मैंने येलो कलर का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है उससे बन जाएगा। दो वैल्यू से बन जाएगा या नहीं बनेगा ये? Yes, sir. और कौन सा रूल इसमें लगाएंगे हम? जब मिल गया आंसर हमें तो फिर ज्यादा क्यों लगाना? डू यू गेट इट? Yes, sir. सना, डू यू गेट इट? Sir. ओके, नेक्स्ट मूविंग। तो ये कौन से टफ प्रॉब्लम्स, अभी तक तो मुझे कोई, मैंने लगभग 9 क्वेश्चन अभी देखा है, मुझे तो कोई टफ नहीं नजर आया। और ये सारे करवाए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं कराए हैं अनिका, बताओ सर कराए हैं। फिर। ओके सना, कैन यू रीड दिस प्रॉब्लम प्लीज? XY is the chord of a circle with center O. If Z is the point and the minor arc XY, prove that angle XY XOY plus 2 angle Twice of angle. XY. Twice of angle XZY is equals to 360 degrees. फिगर कैसे बनाओगे? एक सर्कल लो, राइट, एक कॉर्ड लो, ये कॉर्ड हो जाएगा हमारा, सेंटर हो जाएगा हमारा। कहता क्या है? इफ जेड इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, जेड पॉइंट माइनर आर्क लेना है, तो मेजर आर्क और माइनर आर्क कौन सा होगा? नीचे वाला माइनर आर्क हो जाएगा, राइट? नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनर आर्क हो जाएगा ना? यस सर। तो ये हो जाएगा जेड, ये हो गया ओ, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ठीक है, पहले इसको ऐड कर दो यहां से यहाँ, और इसको भी यहां से यहाँ ऐड कर लो, ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमें एंगल्स चाहिए। कैन यू सी दिस? यस सर। ओके, अब सिंपल सी बात है, कहता क्या है? एक्स ओ वाई एंड ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स जेड वाई मेक्स 360, ये कहता है। ठीक है, चलो लेट्स सी दैट व्हाट विल हैपन। ओके वी, अब देखो ये मैंने फिगर बना दिया। मैंने क्या बनाया? फिगर। मैं फिगर वापस से अपलोड कर दे रहा हूं। फिगर बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सना, डू यू हैव प्रॉब्लम इन फिगर? No, sir.
अच्छा, अब ये देखो, मुझे इसके साथ और इसके साथ कोई रिलेशन नहीं मिल रहा. आर यू गेटिंग एनी रिलेशनशिप? मैंने कोई थ्योरम ऐसा पढ़ाया है क्या? No, sir. नहीं पढ़ाया ना. लेकिन मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया है. क्या पढ़ाया आप लोगों को? Yes, sir, but this is not cyclic right now. इट्स नॉट अ साइक्लिक राइट नाउ. But तो then हमें if we join x and y in the वेट, मैं एक अलग से यहां पर एक चीज बना रहा हूं. कैन यू सी दैट? yes, sir. इसको नाम दे दो P. क्या नाम दे दिया मैंने? कोई भी नाम अपनी मर्जी से, P A B जो देना दे दो. मैंने नाम दे दिया. कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल now X P Y Z is a cyclic quadrilateral. सना बोल सकते हैं अब हम इसको या नहीं बोल सकते? बताओ. Yes, sir. तो अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा. तो मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे कि एक्स पी वाई प्लस एक्स जेड वाई मेक्स 180 डिग्री. कैन आई से दैट? सना, कैन आई से दैट? सना, मुझे आपकी आवाज नहीं आई. Yes, sir, we can. क्योंकि अब मैंने बताया ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स मेक्स 180. रिमेंबर और नॉट? Sir, Now I will double it. What I will do here? Double it. Multiply करो डबल से. तो ये भी 2 से हो जाएगा. अच्छा, मैं बाहर कर देता हूं, आप लोग को समझने में आसानी होगी. डबल इट एक्स पी वाई प्लस एक्स जेड वाई. तो डबल हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ये 360 हो जाएगा. हाँ जी, बोलो. Yes, sir. 2 times xpy plus 2 times xzy is equals to 360. कोई दिक्कत है? कोई No, दिक्कत? sir. अच्छा, सना एक बात बताओ, xpy और xoy में क्या रिलेशनशिप है? Can we say that here xoy is double of xpy? Can we say that? yes, तो 2 times of xpy की जगह पे मैं लिख दूं xoy यहाँ पे. yes, और ये ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स जेड वाई लिखा हुआ है, उसको छोड़ दूं? yes. इतना sir. सिंपल सा सवाल आप लोग इसको पता नहीं क्या बना रखे हो. देखो, 4 लाइनों में 5 लाइनों में सॉल्व हो गई. So right now, though I'm able to understand and do it, पर वहाँ पे I could not understand anything. क्या मैंने ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाए हैं आपको? ये पहले बताओ मुझे. अनिका, Yes, sir. क्या ये दो कॉन्सेप्ट जो मैंने लगाया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का और एक No, सेंटर, sir, I understood. ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, राइट? Yes, sir. अब जो इन्होंने कहा क्वेश्चन में, मैंने फिगर पहले वैसे ही बनाया था ना, या फिगर मैंने अलग बनाया? बताओ पहले. Sir, you just added a thing. You just added. क्योंकि a- रिलेशन नहीं था, तो रिलेशन एक बनाने के लिए मैंने ऐड किया इसमें चीज, Yes. राइट? sir. सो सना, आपको देखो, आपको क्या करना है बेसिकली. मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी. आपकी परेशानी ये हो रही है कि नए प्रॉब्लम आते हैं तो आप जज नहीं कर पाते हो. ये आपकी परेशानी हो रही है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. उस केस के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैं प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करते हो मैं बता रहा हूँ. आप लाइन छोटे छोटे लाइंस में नहीं पढ़ते हो क्वेश्चन को, आप एक लाइन में पढ़ते हो पूरा. मैं अगर बोलूँ क्वेश्चन रीड करो तो आप क्या करते हो कि जरूर पूरे पढ़ दिया एक बार में. नहीं, वैसे नहीं करना है. यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी सेंटेंस ब्रेक कर करके पढ़ो. कैन यू सी दैट? Yes, sir. और Sir. फिर फिगर बनाओ. पहले तो फिगर बनाओ. मैंने पहले क्या किया, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है जी कि एक्स वाई इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर हो. तो मैंने एक सेंटर बनाया, एक सर्कल बनाया, कॉर्ड बनाया. इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया. फिर बोला कि जेड इज अ पॉइंट, तो मैंने पहले माइनर आर्क देखा किधर होगा, ठीक है. फिर मैंने वहां जेड पॉइंट बनाया. अब एंगल बनाने के लिए मुझे लाइंस चाहिए थी, तो मैंने लाइन से जोड़ दिया उन सभी को. Yes, sir. I तभी तो understand. एंगल्स बनेंगे, अदरवाइज एंगल्स नहीं बनेंगे. तो मुझे ये ब्लैक कलर का फिगर मिल गया. अब जब ब्लैक कलर का फिगर देखा तो कोई रिलेशन ही नहीं है ओ एंड जेड में.
तो मैंने रिलेशन बनाने के लिए ऊपर में रेड, देखो इसलिए अलग पेन से बनाया है, रेड डॉट पेन से मैंने कंस्ट्रक्शन किया। कैन यू सी दैट? सना कैन यू सी दैट? Yes, sir. सना आपकी आवाज नहीं आई मुझे। Yes, sir. तो इस तरह, और ये प्रॉब्लम्स कोई टफ है नहीं, दे आर इजी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो 11 नंबर तो मैंने लगता है 2-3 बार बताया हुआ है आप लोगों को। आई विल टेक द 11 नंबर। कैन यू सी? Yes, sir. 11 नंबर मैंने बहुत बार बताया है, तो 11 नंबर में कोई डाउट है? अनिका, सना? No, sir, I know it, but I still couldn't. I think I will get it wrong, even though I did it. तो क्यों ऐसा क्यों होगा, मुझे समझ में नहीं आया। I don't know. तो इसका मतलब आप ढंग से नहीं बनाते हो प्रॉब्लम्स को जब दिया जाता है तो। इसमें ऐसी कौन सी परेशानी है? ये मैंने नहीं कर पाया, बताओ। हेलो, Sir, you've taught us. इसमें तो कोई वैल्यूज भी चेंज नहीं है जो आप बोलोगे कि सर इसमें वैल्यू बदल गई, नाम बदल गया, तो मैं नहीं समझ पाई। No, Sir, I actually have a class at 12, so I have to go in 2-3 minutes. डोंट वरी, एट 12 आई विल लीव यू। Okay, sir. तो class at that. ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें क्या परेशानी आई 12 नंबर में? Sir, in this question, I just didn't know what to do. एक सर्कल है, रेडियस r दे रखा है, यूनिट हैज 2 कॉर्ड्स x y एंड x z। ओके, 2 कॉर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं ना बनाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ओहो, ये मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, गिव मी सॉरी। ये एक्स वाई सिलेक्ट कर लिया मैंने, और इसको एक्स जेड सिलेक्ट कर लो। कहीं भी रैंडमली मैं बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लेके बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये, और यहाँ से यहाँ ये ड्रॉ कर दो, बिकॉज आई नीड द परपेंडिकुलर्स ऑल्सो। इसको मान लो एक्स वाई, और इसको मान लो एक्स, ओह सॉरी 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 सॉरी, एक्स वाई एक्स जेड है ना, रॉन्ग, मेरा फिगर रॉन्ग हो गया, सॉरी। कैन यू सी? Yes, sir. मेरा फिगर ही रॉन्ग हो गया, एक मिनट रुको, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था उस पर। ये हो जाएगा एक्स वाई, ये ले लो एक्स जेड, एक्स वाई एक्स जेड, ये यहाँ से यहाँ इस पे बना लो, यहाँ से यहाँ इस पे बना लो। क्या कहता है जी, एक्स वाई एक्स जेड इज पी एंड क्यू, तो ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा। इट मेक्स ऑल्सो परपेंडिकुलर। सना कैन यू सी दिस फिगर? Yes, sir. और इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, इसको o मान लो, ठीक है। तो Yes. o, इसको मैं नाम देता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस तो दिया हुआ है, ठीक है, m, और इसको नाम दे दो n। अब मैं रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है मुझे? रिलेशनशिप। तो चलो पहले तो फिगर साइड कर लेते हैं। डोंट वरी, आई विल लीव यू एट 12। ये भी आसान प्रॉब्लम है, कोई टफ नहीं है। आर यू एबल टू सी द टू इक्वेशंस, टू ट्रायंगल्स? Sir, I understood what the problem wanted to do, but then I didn't think that कैसे figure बनाना है। x o n, कैन यू सी द टू फिगर्स? Yes, sir. इसमें अब देखो ऑलरेडी रिलेशनशिप है कि एक्स वाई इज ट्वाइस ऑफ एक्स जेड, करेक्ट? एक रिलेशनशिप ये भी Yes, दे sir. रखा है। तो अगर हम यहाँ पे, ये डबल ऑलरेडी है, तो आपको ये दिख रहा है एक्स एम, 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आप लोगों को? अभी Yes, टाइम नहीं sir. है, तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा।
we will use two triangles and Pythagoras theorem से relationship निकाल के इसको हम solve कर सकते हैं. ये फिगर इस तरह से कुछ बनेगा. Do you clear that? Okay, sir. मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कैसे बनेगा. बट ये भी कोई टफ नहीं था. ये भी कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है जो आप लोग ऐसे ही छोड़ के आए हो. Okay, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है. तो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. और परसेप्शन ये मत बनाओ कि टफ 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 करने से नहीं होगा. कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा. टफ तो बहुत सब टफ है. ओके. और जो भी मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, क्वेश्चन उससे बाहर भी नहीं पूछा है. बस नेम्स चेंज किए हैं. तो नेम चेंज करने में आप ABCD लिख दो, वो PQRS लिख देगा. उसका तो कुछ नहीं कर सकते नेम चेंज करने पर. क्या लैंग्वेज लाइंस बोलने पे तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं हम भी वही लैंग्वेज यूज करेंगे. ऐसा तो है नहीं. राइट. Yes, sir. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. चलिए, कोई नहीं, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you, sir. Yeah. Bye. ओके, बाय. Bye, sir. रहने दो ना भाई.